Very good and refreshing good morning to all my dear and loving student. I hope you all are fine at home and doing well. So beta, today we are going to discuss social science for class 7th, and in this video we are going to cover polity portion, that is chapter number 23, understanding media. So without wasting so much time, open page number 186 for studying, analyzing, understanding media. बेटा आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 23, दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग मीडिया। यहाँ पर हम मीडिया का बेसिक इंट्रोडक्शन लेंगे कि मीडिया एक्चुअल में है क्या, एंड आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू विद टाइप्स ऑफ मीडिया इन टुमारो लेक्चर। ओके, सो मीडिया देखते हैं मीडिया क्या होती है। तो बेटा जब भी मीडिया वर्ड का नाम हमारे पास आता है तो हमको नियर अबाउट यही लगता है ना कि मीडिया मीन्स सोशल मीडिया, मतलब जो भी आपके सोशल प्लेटफॉर्म है उन्हीं को हम मीडिया का टर्म दे देते हैं, मीडिया को डिफाइन कर लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, मीडिया इज़ अ वेरी ब्रॉड कॉन्सेप्ट। मीडिया एक्चुअल में है क्या वो थोड़ा हम बुक से देखते हैं। मीडिया इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड मीडियम। मीडिया जो है वो मीडियम वर्ड का प्लूरल फॉर्म है। गॉट इट? मीडिया इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ड मीडियम। अब मीडियम मतलब क्या होता है? मीडियम मतलब कोई एक माध्यम ना, हमको पता है मीडियम वर्ड का मतलब होगा एक तरीके से एक मोड। ठीक है, तो किस चीज़ का मोड है वो देखते हैं। Medium means a way of communicating news and information to the public. It also include entertaining by song, dance, drama, etc. Media is one word that is often used to collectively refer to the radio, TV, newspaper, internet, and several other forms of communication. Media describe the various way through which we communicate in society. Everything ranging from a phone call to the evening news on TV can be called मीडिया। तो अभी हमको समझ में आया ना कि जो मीडिया है वो एग्जैक्टली मीडियम वर्ड का प्लूरल फॉर्म क्यों है। इसलिए है बेटा क्योंकि जो मीडियम है, मीडियम मतलब क्या होता है? एक माध्यम, एक मोड। तो मीडिया किस चीज़ का मोड है? मीडिया इस चीज़ का मोड है कि ये क्या करता है? लोगों को कनेक्ट करता है, कम्युनिकेशन के थ्रू इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है लोगों को एंटरटेन करता है सॉन्ग्स के थ्रू, डांस के थ्रू, ड्रामा के थ्रू। ठीक है, और नियर अबाउट वी कैन से ये जो मीडिया वर्ड है वो कलेक्टिवली यूज़ हो रहा है कई सारी चीज़ों के लिए। जैसे कि टीवी के थ्रू भी आप एंटरटेनमेंट आपको मिलती है। ठीक है, न्यूज़पेपर के थ्रू आपको क्या मिलता है? इन्फॉर्मेशन मिलती है। सिमिलरली एज विद इंटरनेट के थ्रू भी आप अपने व्यूज़ को एक्सचेंज कर लेते हो। ठीक है, और नियर अबाउट हमको कई सारी जगहों के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो जितने भी कम्युनिकेशन के मोड हैं सबको कलेक्टिवली डिफाइन क्या करता है? मीडिया डिफाइन करता है। मीडिया अगर हम बोलते हैं, अगर हम वर्ड यूज़ करते हैं तो हमको ये पता चल जाता है इट इज़ अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, तो सिमिलरली यही आगे डिस्क्राइब किया हुआ है। मीडिया डिस्क्राइब द वेरियस वे थ्रू विच कम्युनिकेट इन सोसाइटी। मतलब मीडिया कई सारे तरीके के वेज को डिस्क्राइब करता है कि कैसे हम सोसाइटी में कम्युनिकेट करते हैं, कैसे सोसाइटी में हम एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। गॉट इट? इसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एवरीथिंग रेंजिंग फ्रॉम अ फ़ोन कॉल टू द इवनिंग न्यूज़ ऑन टीवी कैन बी कॉल्ड मीडिया। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि मीडिया हमने बोल दिया तो सिर्फ टीवी पे हमको एंटरटेनमेंट हो रहा है तो वही हमारा मीडिया हो गया, ऐसा नहीं है। जब भी अगर हम कम्युनिकेशन के लिए अगर हम किसी को फ़ोन कॉल कर रहे हैं या हम उसको मैसेजेस कर रहे हैं या हम कुछ भी वीडियोज़ देख रहे हैं, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपकी कवर होंगी मीडिया में। Communicating with millions of people refers to mass media. Television, radio, and newspaper are called mass media, as it is reaches the millions of people across the country and the world. अब देखो एक यहाँ पर टर्म दिया हुआ है बेटा, मास मीडिया। तो अभी चलो आपको मीडिया तो समझ में आ गया ना कि मीडिया क्या है। जब हम कई सारे कम्युनिकेशन के फॉर्म्स को यूज़ करते हैं उनको हमने एक सिंगल टर्म दे दिया मीडिया। तो अब बेटा ये मास मीडिया क्या है? देखो मीडिया सिर्फ ये नहीं है कि आपको
आप एंटरटेन हो रहे हो या सिर्फ आपको न्यूज़ मिल रही है। जैसे न्यूज़पेपर आता है तो सिर्फ वो आपके घर आता है, वो किसी और के घर नहीं जाता है, नहीं। मास मीडिया क्या डिस्क्राइब करता है? मास मीडिया ये डिस्क्राइब करता है कि जो मिलियंस ऑफ पीपल, यानी कि जो कई सारे लोगों तक जाती है, जो इन्फॉर्मेशन जाती है, जो पीपल यूज़ करते हैं सोर्सेस कम्युनिकेशन के, वो सारी चीज़ें आपकी मास मीडिया में आती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल टेलीविज़न। ऐसा तो नहीं है ना कि आप अपने घर पे टीवी देख रहे हो तो कोई और अपने घर में टीवी नहीं देखेगा, या स्पेसिफिकली कोई सिर्फ आप ही के लिए चैनल हो, ठीक है, जिसमें आप ही को इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। ऐसा है क्या? इज़ इट? नो। सो television you can say, radio you can say, newspaper you can say, social media you can say. So these are the examples of मास मीडिया। तो मास मीडिया हमको समझ में आ गया ना कि मास मीडिया हम किसको बोलेंगे? मास मीडिया हम बोलेंगे जब मिलियंस ऑफ पीपल, मासेस में कोई चीज़ अक्रॉस द कंट्री फैलती है, एक्सपेंड करती है, इंफॉर्मेशन एक्सपेंड हो रही है, कम्युनिकेशन लेवल आपकी मतलब जो कम्युनिकेशन है वो और स्ट्रॉन्ग हो रही है, एक साथ आप कई सारे लोगों को कांटेक्ट कर पा रहे हो, दैट टर्म हैज मास मीडिया। ओके, सो बेटा सेकंड पैरा देखिए। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट टू अ लार्ज एक्सटेंट इज डिपेंडेंट ऑन पब्लिक ओपिनियन। द रूलिंग पार्टी कैन रिटेन पावर ओनली विद अ फेवरेबल पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक ओपिनियन इज फॉर्म्ड एंड एक्सप्रेस्ड मेनली थ्रू द मीडिया। People are informed by the media about the government policies and decision action। अब बोला गया है कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, ठीक है, वो पूरा, अब जाहिर सी बात है डेमोक्रेसी की अगर हम डेफिनेशन देखते हैं, शॉर्ट डेफिनेशन देखते हैं, तो क्या है डेमोक्रेसी की डेफिनेशन? डेमोक्रेसी इज़ फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, यानी कि पीपल से ही डेमोक्रेसी है, ठीक है। तो अब जो पीपल्स के ओपिनियन होंगे वो भी मैटर करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि फंडामेंटल राइट्स में हमको फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ थॉट, ये सारी चीज़ें मिली हैं। तो बेटा अब गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट अगर कोई भी पॉलिसी बनाती है, कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है, तो वो लोगों तक कैसे पहुंचती है या लोगों तक कैसे आती है या उस पे लोगों का क्या रिएक्शन होता है, ये सारी चीज़ें भी मीडिया के ज़रिए कवर हो जाती हैं, ठीक है। Then they express their views and raise their voice against the decision which are unfavorable to them. In a democracy process like election, movement and public debate help in getting people participation. Media in modern time plays the most important role in helping this process। ठीक है, तो जैसे कि कोई भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ आ गई, अगर वो लोगों के लिए वेलफेयर नहीं होगी या वो उससे लोग हार्म हो रहे हैं या उनको लगता है कि हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है, तो वो क्या करते हैं? वो उसके खिलाफ या उस डिसीज़न के खिलाफ वॉइस रेस करते हैं। या समटाइम ऐसा होता है कि जो भी पॉलिसी या प्लान या डिसीजन आए हैं, तो बेटा समटाइम ऐसा भी होता है कि जैसे कोई भी गवर्नमेंट के थ्रू प्लान आए हैं, पॉलिसीज़ आई हैं, वो लोगों के लिए फेवरेबल है या अनफेवरेबल है, इसका भी जानना बहुत ज़रूरी होता है गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। तभी तो हमको पता चलेगा कि एक्चुअल में जो गवर्नमेंट है वो हमारे लिए क्या कर रही है। इफ़ इन केस अगर हमको उससे प्रॉब्लम हो रही है या वो हमारे लिए अनफेवरेबल है, तो हम जो भी वॉइस रेस करते हैं उसको गवर्नमेंट सुनती है या नहीं है ना। तो ये सारी चीज़ें भी मीडिया के ज़रिए कवर हो जाती है। मीडिया में सबसे ज़्यादा इलेक्शंस के टाइम, मूवमेंट एंड पब्लिक डिबेट्स के टाइम सबसे ज़्यादा ये ज़रूरी होता है, इसलिए कि जैसे इलेक्शन में कोई भी पार्टी है, किसी को भी अगर हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो वो हमारे क्या क्या प्रोमिसेस को पूरा कर रही है, ये सारी चीज़ भी मीडिया का वर्क होता है। मीडिया इन मॉडर्न टाइम, अगर हम मॉडर्न टाइम की बात करें, आज की बात करें, ठीक है, तो मीडिया कई सारे इंपॉर्टेंट रोल्स को प्ले करती है। क्लियर? तो बेटा ये था मीडिया का इंट्रोडक्शन। एंड ऑन नेक्स्ट डे वी विल कवर टाइप्स ऑफ मीडिया। टाइप्स ऑफ मीडिया यानी कि बेसिकली अभी आप थोड़ा सा देख लो कि मीडिया जो होती है वो दो टाइप की होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मीडिया, प्रिंट मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। ये प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है क्या, इसको आपको पढ़ना है कल, लेकिन आज आपका होमवर्क ये है कि मीडिया के बारे में जो भी आपने पढ़ा उसको आपको रिवाइज करना है। एंड आफ्टर दैट यू हैव टू रीड टाइप्स ऑफ मीडिया। Okay, thank you so much class. Stay at home, stay safe.